स्मूह साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी बहुत ही रोमांचक है। आज की साखी बहुत कुछ ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेने वाली है। आप इस साखी को अंत तक ज़रूर सुनें जी। इस साखी में आपको ऐसी बातें गुरु के बारे में पता होंगी जिसका आपको पता भी नहीं होगा। तो आज की साखी इस प्रकार है। हमें गुरु का सत्संग हर समय हर पल करते रहना चाहिए। हमें गुरु का सत्संग हर समय सुनते रहना चाहिए ताकि हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य को पूरा कर पाएँ। हमें 24 घंटों में से कुछ समय प्रभु की याद में निकालना चाहिए। अगर कोई सत्संगी सुन रहा है जिसने अभी गुरु धारण नहीं किया तो उसे जल्द से जल्द गुरु धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि असल ज़िंदगी का यही है कि अंत में हमें सतगुरु ही लेने आते हैं जिन्होंने हमें इस जग में भेजा है। हमें उनका दिया हुआ कार्य पूर्ण करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी दिन पहले बाबा गुरिंदर सिंह जी की तबीयत खराब थी। उन्हें कोरोना हो गया था, पर वे तो कुल मालिक हैं। कोई भी बीमारी उनको छू कर भी नहीं जा सकती, पर देह रूपी होने के कारण ये चीज़ें तो उनको भी आती रहेंगी। हमें सत्संगियों को किसी को भी नहीं पता था कि पिछले रविवार को बाबा जी खुद ब्यास आएंगे और सत्संग करेंगे। जिन सत्संगियों को इस बात का पता था, वे जिनके अच्छे कर्म मान लीजिए और जिनको पता लग गया, वे सतगुरु का सत्संग सुनने ज़रूर गए। तो इस सत्संग में बाबा जी ने एक बहुत सी प्यारी साखी सुनाई। अगर आप नहीं भी जा सके किसी कारणवश या आपको नहीं पता चला तो आपको इस साखी के ज़रिए बाबा गुरिंदर सिंह जी का सत्संग सुनने को ज़रूर मिलेगा। तो आज की साखी है जो बाबा जी ने सत्संग फरमाते हुए भाइयों बहनों के साथ शेयर की। वो साखी ये थी, एक मामूली सा चोर था जो लोगों के खेतों से धान चुराया करता था। चोर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रहता था। आज पहली बार चोर ने सोचा अपने बेटे को भी चोरी करना सिखाना चाहिए। वह अपने बेटे को साथ लेकर एक खेत में चोरी करने गया। उसने बेटे को खेत के कोने में एक ऊंची जगह बिठा दिया और कहा कि मालिक देखे तो चिल्लाकर मुझे बताना और भाग जाना। चोर खेत में गया और धान काटने लगा। कुछ ही देर में चोर का बेटा चिल्लाया, मालिक ने देख लिया, मालिक ने देख लिया। चोर तुरंत उठकर भागा, आगे आगे बेटा, पीछे पीछे चोर। कुछ ही दूर जाने पर चोर ने देखा कि कहीं कोई नहीं है। उसने बेटे को रोका और पूछा, अरे किसने देख लिया? यहाँ तो कोई नहीं है। बेटे ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, मालिक ने देख लिया, कुल मालिक ने देख लिया। चोर ने झुंझलाकर कहा, अरे मूर्ख, मैं उस मालिक की बात थोड़ी कर रहा हूँ, खेत का मालिक कहाँ है? बेटा बोला, अरे बाबा आप ही कहते हैं, वह सबका मालिक है, फिर खेत का मालिक मैं किसी को और को क्यों मानूं? चोर बोला, परंतु बेटा हमें खतरा केवल इस खेत के संसारिक मालिक से है, ऊपर वाले से हमें कोई खतरा ही नहीं है। चोर का बेटा बोला, एक बात बताइए बाबा, क्या इस खेत का मालिक उस ऊपर वाले मालिक से बड़ा है? चोर बोला, नहीं तो। बेटा बोला, तो फिर बाबा आप ही बताइए, जो कार्य इस मालिक की नज़रों में गलत है वो उसकी नज़र में सही कैसे हो सकता है? वह तो बड़ा है, तो उसकी नज़रों में तो ये कार्य और भी ज़्यादा गलत होना चाहिए। बाबा, माँ कहती है गलत हमेशा गलत होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है। जिस कार्य के करने से आत्मा में डर, लज्जा और अशांति हो वह पाप है। क्या हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते? आज बेटे ने बाप की आंखें खोल दी। यही बात हमें बाबा जी बार बार अपने सत्संग में बुलाकर कहते हैं, ओ भाई बहनों, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ध्यान बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर लेकर चलो। मेरे पीछे भागने से या मेरे बार बार दर्शन कर लेने से आप ये सोचते हो कि हमें सद्गुरु लेने आएगा, तो ऐसा नहीं है। जो कार्य आपको आपके सच्चे पातशाह ने दिया है,
इस देह रूपी में बैठकर उसको पूरा करना है, ताकि सतगुरु ही आपको लेने आए। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रही हैं, या इस साखी में जो बताया गया है चोरी कर रहे हैं। हमें चाहे संसारिक रूप वाला मालिक नहीं देख रहा, पर हमें आध्यात्मिक रूप वाला कुल मालिक जो हमारे अंदर बैठा है वो सब देख रहा है, क्योंकि हम जहाँ हैं वह वहाँ हैं। वास्तव में अधिकांश लोग इस चोर की तरह भ्रम में ही जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि सुबह शाम मंदिर जाने और 2 अगरबत्ती लगाने देने से उन्हें आस्तिकता और आध्यात्मिकता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वह भ्रम है। वह अपने गुण, कर्म, स्वभाव तथा चिंतन, चरित्र और व्यवहार को अपने इष्ट देव को, अपने सतगुरु को, अपने परमात्मा के अनुरूप बनाने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ बाहरी रूप में जीते हैं, जबकि हमें अंदरले रूप में जीना है। हमें अपने सतगुरु को अंदर से पाना है, बाहर से नहीं पाना। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि जब भी मैं सवाल जवाब का कार्यक्रम रखता हूँ तो कई बीबियाँ या कई भाई कहते हैं कि हमें 35 साल हो गए, हमें 40 साल हो गए, हमें सतगुरु की पहचान नहीं हुई, हमें वो असल जोत नहीं दिखाई दी। वो भाई लोग को असल जोत दिखेगी कैसे? जब हम सिर्फ सेवा सत्संग में भागते हैं, उसका दिया हुआ कार्य पूरा नहीं करते, तो हमें इस देह रूपी में उस सतगुरु का अंदर से दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो हमें उनके पीछे भागने की बजाय उनके दिए हुए शब्दों पर अमल करना चाहिए, जो साथ में जाने हैं। मंदिर में जाना, सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है, आप जाओ, पर उस बातों पर, उन बातों पर अमल करो जो परमात्मा हमसे करने को कह रहा है। हमें इस चोर की तरह बाहर वाले मालिकों से नहीं डरना, हमारे जो अंदर कुल मालिक बैठा है उससे डरना है। हमें अपनी आत्मा की खुराक उसको रोज देनी है, जैसे हम अपने शरीर को खुराक देते हैं, तीनों समय भोजन करते हैं, सोते हैं, इस शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है। उसी तरह आत्मा की खुशी, आत्मा की रेस्ट उस नामदान के जाप में छिपी है। तो हमें नामदान की प्राप्ति हो गई है, तो हमें उस नामदान का स्मरण करना चाहिए। अपने गुरु को अंदर से पाना चाहिए, ना कि बाहर से। बाहर आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे जो आपको बाहरले आडंबरों में डालेंगे। हमें बाहरले आडंबरों में नहीं डलना, हमने अपने कर्मों का बोझा और नहीं बढ़ाना। हमें जीते जी इस जग में अपने गृहस्थ की सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए आध्यात्मिक जिम्मेवारी को भी पूरा करना है। हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें अपने आप से भी लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें अपने मन को मित्र बनाना है। क्योंकि अगर मन आपका मित्र बन गया तो दुनिया की कोई और ताकत भी नहीं आपको रोक पाएगी अपने गुरु के स्मरण से। तो हमें नामदान की प्राप्ति हो गई है, तो हमें दिन भर के 24 घंटों में से कुछ समय निकाल के उस कुल मालिक की भक्ति के लिए बैठना है। कोई भी समय, बाबा जी से ये भी प्रश्न किया गया था कि आपने नामदान के समय हमें सुबह का समय कहा था, तो बाबा जी ने अब इस बात को भी बताया है कि आपको जो भी समय सूट करता है, रात को, दिन में, सुबह, शाम, कोई भी समय हो, उसकी भक्ति के लिए बैठना है। किसी से झगड़ना नहीं है, अपने गृहस्थ के काम पूरे करिए। आपको रात को कोई तंग करने नहीं आएगा, आपको सुबह के पहले पहर कोई तंग करने नहीं आ रहा। आप उठिए, अपने मन को मारिए, अपनी नींद को हटाइए, अपने गुरु की भक्ति को पूरा ज़रूर करें। क्योंकि आखिर समय में बाबा जी बार बार इस बात पर फरमाते हैं कि ब्यास में भाग कर आने का या मेरे मुख से बार बार सत्संग सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। भाई लोग को जिनको नामदान की प्राप्ति हो गई है, उनको सब कुछ मिल गया है। अब उनकी तरफ से देरी है, सतगुरु की तरफ से कोई देरी नहीं है। बाबा जी कहते सुबह सत्संग, सुबह पहले पहर में
हाजिरी के लिए रजिस्टर खोलता हूँ तो मुझे कोई भी आत्मा नहीं मिलती जो स्मरण कर रही हो। तो हमें स्मरण करना है अपने सतगुरु का। तो समूह साध संगत जी, हमें इस साखी से यही सीख मिलती है, इस चोर की तरह हमने बाहर वाले गुरुओं से, मालिकों से नहीं डरना। हमें अपने अंदर वाले गुरु को खुश करना है और वो खुशी उनके नाम के स्मरण में छुपी है। तो समूह साध संगत जी, ऐसी और साखियाँ सुनने के लिए, बाबा जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को, राधा स्वामी मार्ग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए और अपना प्यार ज़रूर दीजिए। समूह साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी।